जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की उस अद्भुत लीला का वर्णन जिसने संपूर्ण ब्रजभूमि को दिव्यता से भर दिया। गोवर्धन पूजा और इंद्रदर्प भंजन। ये कथा केवल एक पर्व की नहीं बल्कि भक्ति की शक्ति और अहंकार के विनाश की दिव्य सीख है। वृंदावन में एक बार सभी गोप और गोपियां इंद्रदेव की पूजा की तैयारी करने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वर्षा देने वाले इंद्रदेव के बिना खेती और जीवन असंभव है। लेकिन नन्हे कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया, इंद्रदेव को क्यों पूजते हो? हमारा पालन तो ये गोवर्धन पर्वत करता है। ये हमारी गायों को घास देता है, जल देता है और हमें शरण भी देता है। सभी वृंदावनवासी आश्चर्य में थे। कृष्ण ने आगे कहा, सच्ची पूजा उस शक्ति की होनी चाहिए जो हमें प्रत्यक्ष रूप से सहारा देती है। और फिर उन्होंने सबको समझाया कि प्रकृति ही ईश्वर का रूप है। गोवर्धन पूजा का आरंभ। कृष्ण के आग्रह पर ब्रजवासी इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। वहां भव्य प्रसाद चढ़ाया गया, अन्नकूट का पर्व मनाया गया। संपूर्ण ब्रज जैसे प्रेम, भक्ति और आनंद से भर उठा। परंतु स्वर्गलोक में बैठे इंद्र को ये देखकर अहंकार आ गया। उन्होंने कहा, इन नादान ग्वालों ने मेरा अपमान किया है, और क्रोधित होकर भीषण वर्षा शुरू कर दी, जिससे पूरा वृंदावन जलमग्न हो गया। कृष्ण की लीला, गोवर्धन धारण। तभी नन्हे बालकृष्ण ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपने छोटे से हाथ की उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक सारा वृंदावन उसी पर्वत के नीचे सुरक्षित रहा। गोप, गोपियां, गाय, बच्चे सभी ने कृष्ण के चरणों में शरण ली। इंद्र का अहंकार उसी क्षण टूट गया जब उन्होंने देखा कि वो बालक, जिसे वो साधारण समझ रहे थे, वास्तव में परम पुरुष श्रीहरि विष्णु स्वयं है। वो तत्काल पृथ्वी पर आए, श्री कृष्ण के चरणों में झुके और क्षमा मांगी। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे इंद्र, अहंकार ईश्वर से भी शक्तिशाली नहीं। जो स्वयं को प्रभु समझ लेता है वही पतन को आमंत्रित करता है। गोवर्धन लीला हमें यही सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट होते हैं, और सच्ची भक्ति वही है जो अहंकार से मुक्त और प्रेम से पूर्ण हो। अगर आपके हृदय में भी कृष्ण भक्ति की भावना उमड़ रही है तो कमेंट करें, जय गोवर्धनधारी श्री कृष्ण, और इस कथा को साझा करें ताकि हर हृदय में भक्ति और नम्रता का प्रकाश फैल सके।